फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टास्क वन की वोकैबलरी के बारे में। टास्क वन में कौन सी वोकैबलरी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो हमारे 7+ बैंड आ सके। देखिए फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं हम लाइन ग्राफ में जो वोकैबलरी यूज़ होती है। अगर आपने ये ग्राफ देखा होगा, ये ग्राफ नॉर्मली अपने को लाइन ग्राफ में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए कभी, जब जो हमारी सेल या जो भी हमारा दिया होगा वो कांस्टेंट हो जाए, ऐसे कांस्टेंट हो जाए जैसे ये दिखाया गया है, तब हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि लाइन ग्राफ में दिखाया गया है कि जो सेल्स है उनका डाटा परसेंटेज में दिया गया है, और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है जो एक्स एक्सिस पर होती है इस पर ईयर बताए गए हैं, और जो वाई एक्सिस पर होती है वहाँ पर सेल्स दिखाई गई है। लेकिन हमने ये डाटा एक्सप्लेन करने को कह रहा हूँ मैं, 2002 से लेकर 2003 तक जो ये कांस्टेंट डाटा है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन सी वोकैब यूज़ कर इसे लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले जो नॉर्मल हर स्टूडेंट लिखता है वो कैसे लिखता है वो देख लीजिए। और ज़्यादातर स्टूडेंट लिखेंगे द सेल बिकम स्टेबल। जो सेल है वो बिकम स्टेबल, स्टेबल होगी, स्टेबल मतलब स्थिर होगी, या फिर यहाँ पर स्टेबल के स्थान पर कॉन्स्टेंट लिखा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कांस्टेंट लिखा जाता है स्टेबल की तरह पर। ज़्यादातर स्टूडेंट यही दोनों वर्डों का यूज़ करते हैं। द सेल बिकम स्टेबल, द सेल बिकम कांस्टेंट एट 60%। कहाँ पर हुई, 60% पर। फ्रॉम कहाँ से, 2002 से लेकर 2003 तक। लेकिन अब हम बात करेंगे कि बिकम स्टेबल के स्थान पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, कौन से वर्ड है वो हम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम वोकैबलरी कहते हैं टास्क वन की। चलिए उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है उसे क्या है, स्टैग्नेट। जो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वह स्टैग्नेट। स्टैग्नेट का मतलब होता है खड़ जाना, स्थिर हो जाना। उसके बाद आता है स्टेबिलाइज। स्टेबिलाइज दोनों में से कोई भी स्पेलिंग यूज़ करना, दोनों सही है। फर्स्ट क्या है, स्टैग्नेट, सेकंड क्या है, स्टेबिलाइज, और उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद देखते हैं फ्रीज। फ्रीज वर्ड है जो हम किसके स्थान पर यूज़ करते हैं, बिकम स्टेबल के स्थान पर। यहाँ पर हमें कांस्टेंट करना हो, भी सेल है जो कांस्टेंट होगी, कुछ भी कोई भी डाटा हो, जब वो स्थिर हो गया एक स्थान पर आ गया उस समय हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। लेवल आउट यूज़ कर सकते हैं, लेवल ऑफ यूज़ कर सकते हैं, रीच ए प्लेट्यू यूज़ कर सकते हैं, और गेट स्टक यूज़ कर सकते हैं। ये इतनी सारी वोकैब है, मैं नहीं कहूँगा कि आप सारी याद कर लो। ये 6 वर्ड है जो हर एक स्टूडेंट नहीं लिखता, ये वही स्टूडेंट लिखते हैं जिनके 6.5, 7 और 7+ बैंड आते हैं। देखिए, आप अगर यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे सारे याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप सिर्फ 2-3 वर्ड याद यूज़ कर लो जो ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि स्टैग्नेट, एक वर्ड है स्टैग्नेट। उसके बाद है रीच ए प्लेट्यू, ये वर्ड बहुत अच्छा है। गट स्टक भी यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। लेवल आउट, बाकी आपकी मर्जी है, सारे वर्ड सही हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल में यूज़ कर दिखाते हैं। इसमें क्या लिखा है, जैसे सेंटेंस बनाया है, द सेल स्टैग्नेटेड एट 60%। जो सेल है वो कहाँ पर स्टैग्नेट हुई है, 60% पर खड़ी है। वहाँ पर पहले क्या लिखा गया था, द सेल बिकम स्टेबल एट 60%। बिकम स्टेबल के स्थान पर क्या आ गया, स्टैग्नेटेड आ गया। यहाँ पर स्टैग्नेटेड क्यों आया, क्योंकि जो डाटा दिया गया है वो पास्ट में दिया गया है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैंने ये आपको वोकैबलरी कराई है ये प्रेजेंट में है। अगर आपने इसको पास्ट में बनाना है तो बस ज़्यादातर के साथ ईडी लगेगा। अगर कोई इससे अलग होगी तो मैं वो बता देता हूँ। एट 60% फ्रॉम 2002 to 2003। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द सेल फ्रोज। यहाँ पर क्या था, फ्रीज था। फ्रीज की सेकंड फॉर्म होती है फ्रोज। एट 60%, कहाँ पर, 60% पर। फ्रॉम कहाँ से, 2002 से लेकर 2003 तक। नेक्स्ट वर्ड है वो, नेक्स्ट सेंटेंस है उसे देख लीजिए। द सेल लेवल आउट। द सेल है जो लेवल आउट या लेवल ऑफ, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। लेवल आउट या लेवल ऑफ कहाँ, कितने पर, एट 60% पर। फ्रॉम 2002 से लेकर 2003 तक। यही होती है। अगर आपके पास कोई भी डाटा कांस्टेंट में आता है, जैसे ये केवल लाइन ग्राफ पर इम्प्लीमेंट नहीं होता, अगर बार आपको कांस्टेंट दिख रहे हैं तो तब भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टेबल कांस्टेंट दिख रहा है, टेबल में कोई अमाउंट है जो कांस्टेंट है, तो अब भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पर भी आपको डाटा है ना जो सेम दिख रहा है, वो जहाँ उस स्थान पर आप इन सभी वर्डों में से एक का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट वोकैबलरी पर, जो है रिलेटेड टू फ्लक्चुएशन से, अप्स एंड डाउन, जिसे हम क्या कहते हैं, अप्स एंड डाउन। वहाँ अगर उस तरह की लाइन ग्राफ आ जाए, अप्स एंड डाउन दिखा रहा हो, तब हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो देखिए। ये आपके सामने है, ये क्या है, ये सेल है इधर,
जी फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है, इधर तो सेल दी गई है जो वाई एक्सिस पर होता है, और जो एक्स एक्सिस पर है यहाँ पर ईयर दिए गए हैं। मैंने सीधा ही लिख दिया, अभी 2001 से लेकर 2010 तक की जो सेल है वो फ्लक्चुएशन शो कर रही है, अप्स एंड डाउन शो कर रही है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसे कैसे लिखते हैं पहले वो देख लेते हैं। जो नॉर्मली स्टूडेंट लिखते हैं वो लिखेंगे जो सही लिखेंगे। फिर वैसे जो सेंटेंस नॉर्मली स्टूडेंट लिखते हैं आप वैसे उसे भी यूज़ कर सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा। आपके 6+1 तो इसी सेंटेंस से आ जाएंगे, लेकिन आपने अच्छी वोकैब ऐड करनी है तो आप जो मैं बता रहा हूँ वो वोकैब यूज़ कर सकते हो। जैसे देखिए द सेल शोड, जो सेल्स है वो क्या कर रही है, शो कर रही है अप्स एंड डाउन फ्रॉम 2001 टू 2010। यहाँ पर एस नहीं आएगी, इस काट देना। द सेल शोड अप्स एंड डाउन फ्रॉम 2010। हम ये सिंपली कह रहे हैं अभी सेल है जो अप्स एंड डाउन शो कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अप्स एंड डाउन को हम क्या क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए अप्स एंड डाउन को क्या क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम फ्लक्चुएशन कह सकते हैं। फ्लक्चुएशन देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये वर्ड यूज़ करना है ना तो इसकी जो स्पेलिंग है उसे ध्यान से देख लें। FLUCTUATIONS फ्लक्चुएशन। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट इस वर्ड को लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो स्पेलिंग उसके अच्छी तरह से स्पेलिंग नहीं आ जाती। वो लिख तो देते हैं लेकिन वहाँ पर उनके बैंड डिडक्ट हो जाते हैं। बैंड क्यों डिडक्ट होते हैं, क्योंकि उनकी स्पेलिंग गलत हो जाती है। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है ना तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप अप्स एंड डाउन ही लिख दो, कम से कम आपकी गलती तो नहीं होगी। हाँ ये बहुत अच्छा होगा अगर आप इस स्पेलिंग को याद कर ले। फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन को क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं। या फिर उसके बाद क्या कहा जाता है, विसिसिट्यूड्स, इसे भी कहते हैं। विसिसिट्यूड्स भी फ्लक्चुएशन होता है, अप्स एंड डाउन होता है। ये वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम इसको एक और वे से लिख सकते हैं, जैसे कि अप्स एंड डाउन का हम कौन सा ट्रेंड कह सकते हैं, ए फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड कह सकते हैं, एन इरेटिक ट्रेंड कह सकते हैं, ये जिगजैग ट्रेंड कह सकते हैं। जिगजैग बात होती है ना, जिगजैग ट्रेंड कह सकते हैं। वोलेटाइल बिहेवियर कह सकते हैं सेल्स का। उसके बाद एन अनड्यूलेटेड पाथ, ये भी कह सकते हैं। आप देख लीजिए क्या क्या कह सकते हैं हम अप्स एंड डाउन को। फ्लक्चुएशन, विसिसिट्यूड्स, ए फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, एन इरेटिक ट्रेंड, ए जिगजैग ट्रेंड, वोलेटाइल बिहेवियर एंड अनड्यूलेटेड पाथ। कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप अप्स एंड डाउन के स्थान पर। देखिए हम देख लेते हैं सेंटेंस में हमने कैसे यूज़ किया है। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए द सेल, जो सेल है डिस्प्ले, पहले मैंने शो लिखा था, शो के स्थान पर आप डिस्प्लेड भी लिख सकते हो। जो सेल है उसने क्या क्या डिस्प्ले कर रही है, विसिट्यूड्स और फ्लक्चुएशन, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। जैसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया था, अप्स एंड डाउन, मैंने लिख दिया विसिट्यूड्स एंड फ्लक्चुएशन। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 2001 से लेकर 2010 तक। एक सेंटेंस तो यही हो गया, लेकिन अब इसे दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। जैसे द सेल, जो सेल है जो डिस्प्ले कर रही है एन इरेटिक ट्रेंड, विसिट्यूड और फ्लक्चुएशन के स्थान पर अब क्या आ गया, एन इरेटिक ट्रेंड। कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन 2002 से लेकर 2010 तक। 2001 से लेकर 2010 तक सेल ने क्या किया, इरेटिक ट्रेंड शो किया, अप्स एंड डाउन शो किए, उसका उस जैसा ट्रेंड शो किया। उसके बाद क्या है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं द सेल एग्जिबिटेड। एग्जिबिटेड का मतलब ये होता है दिखाना, डिस्प्ले करना, शो करना। ये जिगजैग ट्रेंड दिखाया है सेल ने ड्यूरिंग द स्पैन, कितने स्पैन ऑफ 10 ईयर, 10 ईयर का समय था उसके दौरान। वो कौन से 10 ईयर हैं वो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, 2001 से लेकर 2010। इस तरह आप फ्लक्चुएशन, जब आपको अप्स एंड डाउन आते हैं अपने किसी भी टास्क में, तो आप इन वर्डों का यूज़ कर अपने जो टास्क 1 है उसे अच्छा बना सकते हैं, ताकि जो आपके 7+ बैंड आ सकें। बस यही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम अप और डाउन उसकी वोकैब करेंगे। अप इंक्रीज़ होता है तब को क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जब डिक्रीज़ होता है तो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जो आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके आपको। और